श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान राम ब्रह्म व्यापक जग जाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना परमानंद परेश पुराना। कहते हैं कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है और भगवान श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु है और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। हे पार्वती, इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहम भाव या अभिमान ये सभी जीव के धर्म है। हर्ष यानी अत्यधिक खुशी, विषाद मतलब दुख, ज्ञान अज्ञान और अहंकार अर्थात मैं की भावना, ये सब मनुष्य रूपी जीव के धर्म है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो इन सबसे परे हैं। वे गुणातीत हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, वे संपूर्ण जगत में व्याप्त परमानंद स्वरूप हैं, सनातन ब्रह्म है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के उस निराकार व्यापक सर्वज्ञ सर्वव्यापक स्वरूप का दर्शन करो। भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य हर चीज को मैं और मेरा से जोड़ करके देखता है। जैसे मेरा धन, मेरी सफलता, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, परंतु जब इनमें कमी आती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। जब मेरा धन कम होता है तो दुखी होता है, हानि होती है तो दुख, वृद्धि होती है तो सुख। इसीलिए कहा गया है कि हे भक्त, हे मनुष्य, जो भी कुछ करो परमात्मा को समर्पित करके करो, भगवान को समर्पित कर दो कि यह कार्य तो आप ही का है, मैं कर रहा हूं, इसमें हानि हो या लाभ हो आप ही जाने प्रभु, मैं तो निमित्त मात्र हूं, जैसा आपने आदेश दिया है वही मैं कर रहा हूं, इसके हानि और लाभ से हमें कोई मतलब नहीं। तब सदैव निर्लिप्त भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति कर्म बंधनों में नहीं बनता है। इन भावों को समझना है। कहते अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। मनुष्य भूल जाता है कि वह संसार बदलने वाला है, उसका संसार बदलने वाला है। यह संसार तो नश्वर है, परिवर्तनशील है। इस सृष्टि में हर चीज परिवर्तनशील है, केवल आत्म परमात्मा तत्व को छोड़कर, केवल परमात्मा तत्व को छोड़ करके यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज बदलने वाला है। परंतु मनुष्य अहंकार में, अज्ञानता में, लोभ में, भ्रम में पड़ करके वह समझता है यह मेरा है, यह सदा ऐसे ही बना रहेगा। परंतु यहाँ कुछ भी ऐसे बना रहने वाला नहीं है। इस भाव को समझना है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इन भावों को समझना है। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी केवल राजा नहीं है, वे ब्रह्म है, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक चेतना है, वे परमानंद स्वरूप है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है, वे हर जीवों में है, वे हर कण कण में है, वे सबके हृदय में विद्यमान है। इन भावों को समझने की आवश्यकता है।
अगर मनुष्य अहंकार छोड़ दे, प्रेम और विनम्रता को अपना ले, तो उसका जीवन शांत और स्थिर हो जाएगा, वह सुखमय हो जाएगा, वह द्वंद्वों से दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जहां मैं है, अहंकार है, वहां अनेकों प्रकार के कष्ट, क्लेश और विवाद हैं। और जहां मैं नहीं है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इन भावों को समझना है। आज जो लोग बाहर की सफलता में खोए हुए हैं, बाहर की धन संपदा प्राप्त करके जो अपने आप को अहंकारी समझ रहे हैं, जो अपने को सफल समझ रहे हैं, लेकिन वो सफलता वही सफलता नहीं है। जब तक आत्मिक सफलता न हो, आध्यात्मिक सफलता न हो, तब तक यह बाहरी सांसारिक सफलता आपको सुख नहीं दे सकती। सांसारिक सफलता प्राप्त करके भी, धन दौलत पद पदाधिकारी बनकर भी व्यक्ति अंदर से बेचैन है, तनाव में है, अकेलापन महसूस करता है। इसलिए सच्चा आनंद बाहर नहीं है, सच्चा आनंद तो भगवान से जुड़ने में है, भगवान के चरणों में है। इस भाव को समझना है। अहंकार अंधकार है, अहंकार में विवाद है, अहंकार में विनाश है, और विनम्रता में प्रकाश है, विनम्रता में आनंद है, विनम्रता में शांति है, विनम्रता निर्विवाद है, निष्पक्ष है, निर्वैर है, शांत स्वरूप है। जहां मैं समाप्त हो जाता है, वही भगवान का अनुभव शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, आंतरिक और बाहरी धन संपदा चाहते हैं, तो आप सदैव ही अहंकार का त्याग कर दें, प्रेम को अपने जीवन में धारण करें, अपने हृदय में धारण करें, करुणा को अपने हृदय में धारण करें, उदारता को, सेवा को अपने आचरण में शामिल कर दें। भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसाइए, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा या चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।